हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन। और उसमें आपको मैं संपूर्ण टॉपिक को कवर करा दिया था, जिसमें आंकिक क्वेश्चन का एक पार्ट बनाया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हम 4 कम से कम आंकिक क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इन चारों प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसके पहले का जो पार्ट 1 है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दिया हूँ। इसका सोल्यूशन मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम को फॉलो करें। ओके, शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना, बेसिक से समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है आज का। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है। मतलब पहला कंडीशन, यानी दो कंडीशन है, एक 10 सेंटीमीटर पर हो और दूसरा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। बोल के रखा है एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, ऐसा। ठीक है, तो वस्तु इसके सम्मुख रखेंगे। एक बोला है 5 सेंटीमीटर पर, मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों एक बोला है 10 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ये चीज बोल कर रखा है। अब देखिएगा क्या दिया है। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब प्यारे बच्चों आर का मान दिया है। हल करेंगे तो आर बराबर दे के रखा आर इसका इधर होगा और निगेटिव होगा। तो 15 सेंटीमीटर दिया है आर का मान। तो एफ का मान कैसे निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, होता है r/2 मतलब -15/2। यानी प्यारे बच्चों इसका एफ का मान निकल कर आएगा। एफ का मान कितना आ जाएगा, तो एफ बराबर आएगा 2 का भाग दोगे तो 7.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका एफ का मान आ गया। ये निगेटिव क्यों लिया गया है, हमने बताया था कि दर्पण के यदि लेफ्ट साइड का वैल्यू लेते हैं, दर्पण के यदि लेफ्ट साइड का वैल्यू लेते हैं तो निगेटिव होता है, और राइट साइड का वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, तो v का मान निकालना है। इसके लिए पहला कंडीशन दिया है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, यानी u का मान देके रखा है। पहला कंडीशन में प्यारे बच्चों u का मान दिया। u का मान कितना है, वस्तु को दर्पण के लेफ्ट साइड रखेंगे इसलिए निगेटिव होगा। फिर से समझेंगे, वस्तु को दर्पण की लेफ्ट साइड रखेंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर कर दिए और v का मान अज्ञात है। अब आपको पता होना चाहिए क्या, अब आपको पता होना चाहिए दर्पण सूत्र। तो आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र से। किससे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या कहता है प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/u + 1/v। ओके, 1/f = 1/u + 1/v। वैल्यू पुट कर दो। f का मान कितना है, f का मान कितना, -7.5। 1/u, u का मान है -10 प्लस 1/v, 1/v। ये आपका माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी ये जो आपका माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -7.5 प्लस ये माइनस का प्लस हो गया 1/10 बराबर 1/v। इसको कैलकुलेट करो प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यदि आपसे कुछ नहीं बने तो इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, समझ रहे हैं ना। इसका इधर गुणा करो तो 7.5 और नीचे दोनों का गुणा कर दो, माइनस का माइनस रहने दो, नीचे दोनों का गुणा कर दो, यानी 7.5 × 10। सिंपल है, ऐसा कैलकुलेट करो। इसका इधर गुणा कर दो, इसका माइनस का तो माइनस ये ना, इसी के साथ माइनस है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, माइनस में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक, आगे कैलकुलेट कीजिए। तो 10 में 7.5 घटाएंगे तो -2 कितना आएगा, 5। ठीक है, बटे 7.5 × 10 है 1/v। इसको कैलकुलेट करते समय यदि हम काट दें फिर बच्चों 25 × 75, ठीक, कट गया तो आपका निकल कर आया 1/v बराबर -10 × 30 1/30। यानी v का जो वैल्यू है वो -30 आया निकल कर। v का वैल्यू यदि तिर्यक गुणा कर दोगे तो v का वैल्यू कितना आ गया, -30 आ गया। -30 का मतलब क्या हुआ, जो आपका दर्पण था तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के किधर बन रहा है प्यारे बच्चों, दर्पण के लेफ्ट साइड पर बन रहा है। यानी प्रतिबिंब इसका इसी साइड पर बनेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर होता है तो आपका प्लस होता। तो प्रतिबिंब की जो दिशा है वो किधर होगी प्यारे बच्चों, दर्पण के सामने। ठीक है, माइनस में इसलिए दर्पण के सामने कर दिया हमने। क्लियर, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और प्यारे बच्चों लगभग 10 से 30 है तो कितना हो गया, 10 से 3 गुना, यानी जो आपका वस्तु से 3 गुना बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज पूछा है, आवर्धन। यहाँ पर थोड़ा सा आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन भी यहाँ पर निकाल देंगे प्यारे बच्चों। m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है माइनस v बटे यू, माइनस v बटे यू। और v का मान कितना है, v का मान है -30 और u का मान कितना है -10। काट देंगे, माइनस से माइनस खत्म कहानी, और 0 से 0 कटेगा तो -3 होगा। नेगेटिव भी आ रहा है, यानी आवर्धन का मतलब ये होता है वस्तु से कितना गुना बड़ा होता है। तो प्रतिबिंब कितना बना प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और उल्टा बन रहा है। क्लियर, ये हो गया, वस्तु से 3 गुना बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखा हुआ है। ठीक है, कहां पर बनेगा, दर्पण के सामने। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया, अभी पहला कंडीशन आया है। इसके बाद दूसरा कंडीशन लगाना है। दूसरे कंडीशन के लिए u का मान कितना दे के रखा है, u का मान दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो सेकेंड कंडीशन प्यारे बच्चों, सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर देखिए u बराबर कितना है, u बराबर -5। तो v बराबर नहीं पता हमको और m बराबर नहीं पता, ये दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र आपको पता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ठीक, आपका f का मान कितना है ये पहले से पता है आपको, -15/2 यानी 7.5, यानी 7.5। तो इस पे वैल्यू पुट करोगे तो 7.5 कर दोगे, बराबर u का मान अपना -5 हो गया, प्लस v का मान हमको पता नहीं है। बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, ये आपका निगेटिव था, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, मतलब 1/5। ये निगेटिव है तो निगेटिव रहने दो, 7.5 बराबर 1/v। हमने आपको बताया ना, यदि आपसे कैलकुलेशन करते नहीं बने तो इसका गुणा इधर करो 7.5, इसका गुणा इधर करो और नीचे दोनों का गुणा कर दो, यानी 7.5। ठीक, बराबर 1/v। कैलकुलेशन करेंगे, 7.5 में 5 घटा दो तो 2.5 निकल कर आएगा, बटे 5 गुणे 7.5 बराबर 1/v। यदि गुणा यहाँ पर डिवाइड करेंगे 25 3 75, यानी 1/v का मान आएगा 5 3 15, 5 3 15, यानी v बराबर आपका निकल कर आएगा +15। ठीक है, प्लस में आएगा 15, ये v का मान निकल कर आएगा, ये v आ गया। अब आवर्धन क्षमता निकालना है m बराबर, तो चूंकि m बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, -v/u। v का मान कितना है, ये माइनस तो ऑलरेडी है और ये v का मान 15 है और इसका मान -5, काटेंगे तो 3 और 3 गुणा आ गया, मतलब आभासी है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और सीधा बनेगा, ध्यान रखिएगा, प्लस में आया है ना, v का मान प्लस में आया है, मतलब यदि आपका ये आपका प्यारे बच्चों अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब इसके है ना पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप लोगों को लिखना होगा कि प्रतिबिंब अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से 3 गुना सीधा व आभासी बनेगा, देखो पहले ही क्वेश्चन में कितना समय लग गया, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। 2 कंडीशन था, दोनों में हमको क्या निकालना था प्यारे बच्चों, दोनों में हमको निकालना था m का मान और v का मान, प्रतिबिंब कहाँ पे, ये चीज निकालना था। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिल्कुल सिंपल है। h ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी निकालनी है कि रैखिक आवर्धन 2 का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। रैखिक आवर्धन मतलब m का मान है 2, अवतल दर्पण के लिए माइनस होगा, सामने रखेंगे इसलिए, फिर बताता हूँ आगे। प्रतिबिंब की स्थिति भी प्राप्त कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान भी निकालना है, v का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले ये पता करना है कि ऊंचाई तो h है, तो इससे लेन देन हमको है नहीं, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और दर्पण कैसा है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण मतलब ये आपका दर्पण है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ये आपका दर्पण है, वक्रता त्रिज्या इसके इस साइड पर होगा, जैसे मान लो यहाँ पर चलते हैं c और यहाँ तक की बीच की दूरी की r। ठीक है, तो हल करते समय जो भी दे के रखा है, r बराबर कितना है प्यारे बच्चों, आपका r का मान है -20 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों, क्योंकि इस साइड होगा। इससे आप f निकाल सकते हो, f कैसे, r/2 होता है फार्मूला, यानी -20/2
यानी कुल मिलाकर -10 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? ये आया एफ का मान। इसका मान आया एफ का मान। ओके, अब आपका एम का मान पता है। एम का मान है कितना? -2। ठीक है, और एम बराबर होता है कितना प्यारे बच्चों? -v/u। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यदि हम कहें v बराबर तो u का इधर गुणा करेंगे तो 2u आ जाएगा। ये v का मान आ चुका है। ठीक, अब आपको लगाना है क्या? अब आपको लगाना है दर्पण सूत्र। क्या लगाना है प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/u + 1/v। ये दर्पण सूत्र है। f का मान कितना है? -10 सेंटीमीटर। u का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, v का मान हमको पता है। v का मान कितना है अपने पास? v का मान है प्यारे बच्चों 2u। कितना? 2u। कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा दोनों का एलसीएम 2u आएगा। u से u कट गया, एक बचा, 2 बचा। u से u कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2u से 2u कट गया और यहाँ पर 1 बचा, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। 1/-10। ठीक, तो कितना हो जाएगा? -1/10 और इधर हो जाएगा 2 1 3 और 3/2u। ये u है ना, कंफ्यूज मत होना, गलत कर बैठोगे। u है, तो यहाँ पर यदि हम कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? u को इधर ले आएं और इसको 10 को इधर ले जाएं माइनस सहित, तो 10 × 30/2। फिर जब डिवाइड करेंगे तो -15 सेंटीमीटर। ये आपका u का मान आ गया। किसका मान आ गया? u का मान। और पूछा क्या है? v का मान पूछा है। v बराबर 3u और u का मान कितना आ चुका है? -15। 15 × 2u है। कितना u? 2u। 15 दूना 30 सेंटीमीटर। ये सिंपल है, आ गया। v का मान तो पूछा ही था। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूरी पर रखा जाए? तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 2 गुना बनेगा। पहले से पता है आवर्धन 2 है तो 2 गुना बन रहा है और v का मान आ गया -30। ये सिंपल है। तो 2 क्वेश्चन सिंपल थे ना, उम्मीद करता हूँ बन जाएगा। बहुत सिंपल रहता है, बस उसे लोग समझते कठिन है और करते कठिन तरीके से। यदि आप सिंपल तरीके से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यानी प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या r का मान देके रखा है। उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। पहले जो भी देके रखा है वो चीज अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या यानी r का मान देके रखा है और उत्तल के लिए प्लस में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तल के लिए प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है आपका, परावर्तक पृष्ठ इधर है, ये आपका ये उत्तल दर्पण है, सिंपल है। तो हम यदि आपसे कह दें f बराबर आप बताओ, तो f बराबर कितना होता है? r/2। यानी f का मान निकल कर आएगा, आप 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। थोड़ा यहाँ पर फिर से आप सुधार करेंगे। r का मान कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो f का मान कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? r/2। कैसे निकलता है? r/2। r का मान था 30, तो 30 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर आएगा। प्लस में लेंगे, अवतल के लिए माइनस में रहता है। इतना नोट डाउन कर लो, इतना क्लियर रहना चाहिए। अब और क्या देके रखा है? और क्या देके रखा है? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान देके रखा है। u का मान कितना है? u का मान इधर होगा। और हमने कहा था प्यारे बच्चों, जब भी लेंस के लेफ्ट साइड में वस्तु को रखेंगे तो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ऊंचाई देके रखा है। ऊंचाई का मतलब क्या है? ऊंचाई का मतलब क्या है? प्रतिबिंब का ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई, यानी ओ का मान देके रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रतिबिंब को आई से दर्शाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को ओ से दर्शाते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे। कैलकुलेट कीजिए। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v। f का मान कितना है प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर। और u का मान कितना है? -10 सेंटीमीटर। और v का मान कितना है? v का मान तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट कीजिए, 1/v रहने दीजिए। ये माइनस से बच्चा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/10 धन 1/15। आप बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 15 दूना 30। 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। 15 दूना 30, 2 गुणा हो जाएगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। 1/v हो गया। तो यहाँ पर निकल कर आएगा प्यारे बच्चों 3 2 5, 3 2 5 और 5/30 काटेंगे तो 1/v बराबर आएगा 1/6। 5 6 30,
यानी v बराबर आ गया 6। ये v का मान आ गया 6। किसका मान आ गया? v का मान आया है। अब पूछा क्या था? पूछा था प्रतिबिंब की स्थित, तो स्थित तो पता हो गया, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है? आपका पॉजिटिव है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हमारे पास देके रखा है वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की आकार भी निकालते हैं कितनी ऊंचाई है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों चूंकि आपको पता है m बराबर होता है I/O बराबर -v/u। ठीक है, तो I का मान हमें पता नहीं है, O का मान पता है 5 और v का मान भी पता है कितना आ गया 6 और u का मान तो हमें पता ही है कितना -10। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिए, 5 दूना 10, 5 से कटेगा तो 2 आएगा, 2 से कटेगा तो 3 आएगा, तो I बराबर आ गया 3। I बराबर आ गया 3 और I धनात्मक में है, यानी जो आपका प्रतिबिंब का लंबाई धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा। सीधा हो गया और सीधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक, क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है प्यारे बच्चों। तो I का मान चूंकि धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर अतः आप लिख सकते हैं, अतः दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर में प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी। कैसा प्यारे बच्चों? आभासी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आज के 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और 3 क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रखते हैं, महत्वपूर्ण है, उनको मैंने करा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।